मैंने इस वक्त मास्क लगाया हुआ है और इस वक्त भी दिल्ली में पोल्यूशन उसी लेवल पे बना हुआ है। ताज़ा स्टडी कहती है कि दिल्ली में पोल्यूशन 6 नंबर पे आ चुकी है प्रदूषण के मामले में। लेकिन बात करने के लिए निकालना पड़ेगा ये मास्क, और इसलिए मैं निकाल के बात करता हूँ। इनसे नाम बताओ भैया अपना। मेरा नाम रवि है जी। हाँ, रवि नाम है, रवि रवि। जी। ई रिक्शा चलाते हो? हाँ जी, बैटरी से चलाता हूँ मैं तो। मतलब सवारी या माल, क्या करते हो? नहीं, कभी सवारी मिल के सवारी कर लेते हैं, माल मिल जाए माल भी कर लेते हैं। क्या करें, पेट पालने के लिए तो करना पड़ेगा ना जी। और पेट कैसे पालेंगे, सवारी तो मिलती नहीं अब, क्यों बस वगैरह सब फ्री कर रखी है, तो सारी लेडीज सवारी उसी में जाती है। लेडीज सवारी बैठती नहीं है और आदमी जल्दी जल्दी निकलता नहीं है घर बाहर, क्योंकि लेडीज ही निकलती है शॉपिंग करने के लिए। बड़ा दर्द है यार आपके सीने में। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, आप शुरू हो गए। देख लो, मैं वेट कर रहे थे क्या किसी? फास्ट आदमी हूँ मैं। फास्ट आदमी हो, जल्दी में हो। ये बताओ, दिल्ली में सुन रहे हैं प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण बढ़ गया तो आदमी काम धंधा नहीं करेगा क्या? काम धंधा तो करना ही पड़ेगा उसे, बच्चों के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। आदमी काम धंधा ना करे तो फिर बताओ क्या करेगा? और प्रदूषण के लिए घर में बैठ जाएगा तो बच्चे तो सारे भूखे मरेंगे हमारे। अरे तो कौन कह रहा है घर में बैठ जाओ, एक मास्क लगा लो। तब मास्क तो अब कोरोना थोड़ा चल रहा है सर, जब मास्क लगा लूँ मैं। नहीं, कभी मन में आता है, कभी घर से निकलते हो कि आज देखें, आज तो बहुत स्मॉग दिख रहा है, बहुत धुंध दिख रही है, कैसे करेंगे? कभी गले में कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ होती है, किचकिचाहट सी होती है, गले में होती है। पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। काम नहीं कभी सोचते नहीं हो कि कैसे होगा, कैसे जिएंगे यहाँ पे? अब बताओ, मेरे सोचने से और करने से, मेरे करने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। ये हमारा क्या थोड़ी तकलीफ होती है, दवाई लेने पहुँच जाते डॉक्टर पास, दवाई ले खा लेते हैं, सही हो जाते हैं। नहीं, जैसे अमीर लोग अपने घर में मशीन लगा लेते हैं, हवा साफ करने वाली, एयर प्यूरीफायर, गाड़ी में चलते हैं, ऑफिस में भी लगा लेते हैं, तो वो तो कर लेते हैं। तुम कर पाते हो कुछ घर में? नहीं जी, हम क्या कर पाएंगे, हम तो बस बच्चे पाल लें यही बहुत है, और अपना कर लें वही बहुत है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर एक चाय वाले भैया, इनसे भी बात करते हैं। भैया, चाय कैसे दे रहे हो? चाय 10 रुपये गिलास दे रहा जी। 10 रुपए की। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, कब से लगा रहे हो यहाँ पे? मैं काफ़ी साल से हूँ यहाँ पे दिल्ली में। मैं करीब 6 महीने हो गए लगाते हुए। सुबह कितने बजे आ जाते हो? सुबह 7 बजे। 7 बजे। और जाते कितने बजे हो? शाम को वही 7 बजे जाता हूँ। सुबह 7 से लेकर 7 बजे तक इसी जगह खड़े रहते हो, इसी खुले आसमान के नीचे? हाँ जी, हाँ जी। AQI जानते हो क्या है? नहीं, वो नहीं जानता हूँ मैं। पेपर पर पढ़ते हो? नहीं, पेपर नहीं पढ़ता। टीवी देखा है? टीवी देखता हूँ। न्यूज़ में देखता हूँ। AQI देखा कभी? AQI क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता। यही फ़र्क है, हम और आप जो अपने लिविंग रूम्स में बैठकर टीवी पर अपने एरिया का AQI देख के ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, सरकारों को कोट कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारे देश में, हमारे जगह में कितना प्रदूषण बढ़ गया है। एक गरीब आदमी 2 जून की रोटी के लिए 12 घंटे खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है और उसको ये भी नहीं पता AQI क्या होता है। और इस वक्त मैं चांदनी चौक में हूँ। चांदनी चौक दुनिया भर में मशहूर है, देश में तो हर कोई जानता ही, देश के बाहर भी लोग जानते हैं। चांदनी चौक में एक मार्केट है खारी बावली, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के, मसालों के थोक का काम होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी मजदूर भी आते हैं देश भर से जो यहाँ काम करते हैं। एक मेरे साथ यहाँ पर भैया बैठे हैं, तो उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? रणबीर कुमार। रणबीर कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, खगड़िया जिला। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। डेली का काम है? डेली का काम। छुट्टी भी होती है कभी? हाँ, त्यौहार के दिन। त्यौहार के दिन? हफ्ते में कोई छुट्टी? हफ्ते में सिर्फ संडे को। संडे को। ये बताओ, दिल्ली में कब से हो आप? करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से। दिल्ली क्यों पसंद है आपको? दिल्ली पसंद है, यहाँ पल्लेदारी थोड़ा पेमेंट जो है ना ठीक ठाक मिल जाता है, इसीलिए पसंद है। पेमेंट ठीक ठाक मिल जाता है। खगड़िया के हुआ, बिहार के? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। बिहार में नहीं मिलता खगड़िया में? वहाँ तो 200-300 क्या बचेगा 200-300 में, बताइए। और यहाँ कितना मिल जाता है? यहाँ हो जाता है 15-16 हज़ार महीने का? हाँ, महीने का। मतलब 500-600 दिन का मान? हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ जो 500-600 कमा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से कहीं कुछ बीमारी हारी में निकल जाता हो? ये बीमारी? नहीं, बीमारी तो वैसा नहीं है, लेकिन अपना सावधानी बरतनी चाहिए। पेपर ऊपर पढ़ते हो, न्यूज़ व्यूज़ देखा है? दिल्ली में सर्दी आती नहीं है कि प्रदूषण का, AQI का चक्कर शुरू हो जाता है? प्रदूषण तो आएगा, कूड़ा कचरा फैला रहेगा तो प्रदूषण, अंदर में भी कूड़ा कचरा ज़्यादा रहता है, तो पहले मजदूर लोग तो क्या करेगा, काम तो करेगा ही ना। आपको कोई ये कह दे कि भैया, रणवीर भैया एक काम करो, अब 2 महीना घर से ना निकलो, चलेगा काम? ऐसे तो नहीं चलेगा। 2 महीना कोनो पेमेंट, नो सर्विस में तो नहीं है, पेमेंट चलेगा, 2 महीना बैठ के रहेंगे। कभी प्रदूषण जहन में आया ही नहीं काम करते वक्त?
नहीं, हाँ प्रदूषण कभी जहन में आया ही नहीं, तो जो तंदुरुस्त आदमी रहेगा तो प्रदूषण को क्या देखेगा। और यहाँ कभी कोई बात भी नहीं कर, कभी मास्क लगाने की सोची? नहीं, जिस समय कोरोना वायरस था उस समय मास्क का सिस्टम था ना, तब क्यों लगाते थे मास्क? उस समय सरकारें आदेश दिया था तो अभी सरकारें जब आदेश दिया था तो मास्क तो लगाना पड़ेगा ना, सरकार जरूरी की डंडा की तब मास्क लगाए, वैसे नहीं लगाए। ऐसे तो नहीं। गरीब के लिए क्या है प्रदूषण? गरीब प्रदूषण भी रहेगा तो गरीब काम ही करेगा, और क्या करेगा बताइए। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। घर बैठे जाएगा, 10 दिन बैठ जाएगा, कैसे खर्चा पानी चलेगा। हाँ, इसीलिए प्रदूषण रहे, वर्षा रहे, बुनी रहे, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ भी रहे। स्मॉग मालूम है आपको क्या होता है? स्मॉग, क्या चीज? स्मॉग, नहीं AQI सुना है कभी आप? नहीं मैंने नहीं सुना। चलिए मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। प्रदूषण तो जानती होंगी, वायु प्रदूषण, हाँ वो तो जानते हैं उससे क्या दिक्कत होती है? सर हमें तो कोई ना वही परेशानी में कह सांस फांसी थोड़ी सी हो जाती है बस, और कोई दिक्कत ना होती। दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं इस वक्त, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली NCR, तो वहाँ पर कभी आपके जहन में ये आता है मीनवती जी कि दिल्ली में हम खुले में आसमान के नीचे बैठेंगे और इस तरह से फूल बेचेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, और वो भी आप तो यहाँ बैठी सड़क पे जहाँ गाड़ियों से निकलने वाला इतना धुआं है, इतना प्रदूषण है, तो तबीयत खराब हो सकती है, फेफड़े पे असर पड़ सकता है। कभी जहन में आता है, कभी दिमाग में सोचती हैं आप ये? नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा ऐसा। तो हमारे तो खाना खवाना चाहिए तो हमारा कुछ सोचते ही नहीं है। अब बनना तो एक बार है ही, घर में रह के मरेंगे तो मारने के मरेंगे बनना तो है ही, और क्या। अरे मरने का मतलब थोड़ी ना कि आज ही मर जाएं। नहीं नहीं, वैसे हम क्या करें, वही काम हमारी दिक्कत तो होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, कमरों में दर्द होता है, हमारे बैठा नहीं जाता हम पे, फिर भी हम अपने दवाइयाँ ले लेके अपने काम करते रहते हैं, क्या करें। दवाइयाँ लेते हो आप? किस चीज़ की दवा लेते हो? जैसे कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी खांसी हो जाए, कभी बुखार हो जाए, वैसे ऐसी दवाइयाँ। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हैं वो कुछ नहीं कहते, वो दवाइयाँ दे देते हैं, कहते कुछ नहीं है। कभी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें प्रदूषण से भी दिक्कत हो सकती है? नहीं कुछ नहीं बोला है ऐसा। अच्छा, गरीब आदमी क्या प्रदूषण के चलते घर पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकते ऐसे। आपको कह दिया जाए कि 4 दिन दुकान मत खोलो, आज बहुत प्रदूषण है, बहुत हवा जहरीली है, नहीं बैठ पाएंगे भाई साहब, हमारा एक दिन बैठने से बहुत खर्चा होता है, अगर मैं खांसा आएगा इतना खर्चा, सब चीज़ का आपको पता ही है, हर चीज़ तो मोल की है और सब चीज़ महंगी है। दूध की थैली लेने जाओ और बच्चे को ना पिलाओगे तो आप तो चाय नहीं बनाओगे तो भी है, चाय भी पीनी होती है हमें भी, 1 किलो दूध तो होना ही होता है बच्चों के लिए भी, और छोटे छोटे 2 पोते हैं हमारे, उनके खाना भी है, सब कुछ है उनके लिए, सब कुछ देना होता है, नहीं होता है, हम कैसे बंद कर देंगे। वही रोज का खाना को, वही रोज का कुआं खोदना है, वो रोज का पानी पीना। और उसके बावजूद अगर आपको कोई कहे कि नहीं तुम जो बैठ रहे हो तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, फिर भी अब वही है ना, अपनी मजबूरी है, चाहे कितने भी कुछ भी होए तब भी हमें आना पड़ेगा।